हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे कि क्या क्या चीज़ें हमको दी हुई हैं, क्या क्या डेटा हमको दिया हुआ है और क्या क्या हमको फाइंड आउट करना है, कि जिससे कि हमको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एथिलीन ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एथिलीन के ऑक्सीडेशन द्वारा हम लोग एथिलीन ऑक्साइड बना रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे कह रहा है कि 100 किलो मोल ऑफ एथिलीन आर फेड टू ए रिएक्टर। मतलब रिएक्टर में 100 किलो मोल एथिलीन डाला जा रहा है रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज फाउंड टू कंटेन 80 किलो मोल एथिलीन ऑक्साइड एंड 10 किलो मोल CO2। ये कह रहा है कि जब हम इसमें 100 किलो मोल एथिलीन रिएक्टर में डाल रहे हैं, ऑक्सीजन भी कुछ डाल रहे होंगे। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के तो रिएक्ट करेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होगी तो उन्होंने ऑक्सीजन को नहीं दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए केवल एथिलीन को दिया हुआ है कि 100 किलो मोल एथिलीन अगर रिएक्टर में डाला जा रहा है तो हमारा जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। 80 किलो मोल एथिलीन ऑक्साइड मिल रहा है, जो चीज़ हमको बनाना था। यहाँ पे देखिए एथिलीन ऑक्साइड हमको बनाना था, तो वहाँ पे ये 80 किलो मोल हमको एथिलीन ऑक्साइड मिल रहा है, और 10 किलो मोल हमको CO2 मिल रहा है प्रोडक्ट स्ट्रीम में। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ एथिलीन, और बी में क्या हमको फाइंड आउट करना है, परसेंट यील्ड ऑफ एथिलीन। ठीक है, तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हमको क्या क्या चीज़ें निकालनी पड़ेगी, क्या क्या डेटा हमको चाहिए ये परसेंटेज कन्वर्जन निकालने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि परसेंटेज कन्वर्जन मतलब ये होता है कि जो भी आप रिएक्टर में डालते हैं, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो भी हम लोग रिएक्टर में डालते हैं, बहुत ही रेयर ही होता है कि रिएक्शन 100% हो। ठीक है, 100% रिएक्शन नहीं होता है, मतलब कि जितना भी हम रिएक्टर में डाल रहे हैं पूरा का पूरा रिएक्शन कर जाए, ऐसा रेयर ही होता है। ठीक है, और प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है। जब आप बहुत ही बल्क लेवल पे देखेंगे, इंडस्ट्री लेवल पे देखेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती हैं। बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो उस रिएक्शन को पूरा 100% होने से रोकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ एथिलीन, मतलब कि हमको निकालना क्या है, परसेंटेज कन्वर्जन। मतलब कि जब हमने रिएक्टर में डाला फीड, मतलब 100 किलो मोल, इसका कितना परसेंट जो है या इसकी कितनी क्वांटिटी रिएक्ट की। ठीक है, तो वो हमको परसेंटेज कन्वर्जन बताता है। ठीक है, टोटल हमने कितना रिएक्टर में फीड किया, उसके रिस्पेक्ट में जब हम ये निकालते हैं कि कितना रिएक्ट किया, जितना डाला उसका कितना पार्ट रिएक्ट किया, चाहे वो डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने में खर्च हो चाहे अनडिजायर्ड। ठीक है, इसमें दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो इन दोनों क्वांटिटी को हमको निकालना पड़ेगा कि जो एथिलीन है वो कितना रिएक्ट किया, जो 100 किलो मोल डाला है इसमें से कितनी क्वांटिटी रिएक्ट हुई डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने में और अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, अब बी में ज्ञात करना क्या, परसेंट यील्ड। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है इसके थियरी वाले पोर्शन में, जस्ट इसके पीछे वाले वीडियो में, कि यील्ड क्या होता है। यील्ड मतलब ये कि जितना भी, चूंकि मैंने 100 डाला रिएक्टर में, यहाँ पे जो 100 किलो मोल रिएक्टर में डाला जा रहा है। ठीक है, तो ये जो 100 किलो मोल है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है अगर ये रिएक्ट करता है। ठीक है, पहली बात तो ये, थोड़ा एक इसको स्टेप और ले लेते हैं। यहाँ पे ये जो भी 100 किलो मोल डाला जा रहा है, पहली बात तो ये इसका कुछ पार्ट अनरिएक्टेड रह जाता है। तो सपोज करिए कि इसका 80% ही रिएक्शन होता है। ठीक है, 20% रिएक्ट होता ही नहीं है। जो भी रिएक्टर में डाला जा रहा है उसका 20% ही रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और ये 20 बच जा रहा है। अब 80 का भी क्या है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कि 80 का कुछ पोर्शन क्या होगा, ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने में खर्च होगा। ठीक है, और कुछ जो होगा अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने में खर्च होगा। ठीक है, तो जो यील्ड होता है वो यही बताता है कि जो ये टोटल रिएक्ट हुआ डिजायर्ड और अनडिजायर्ड प्लस करने के, दोनों को जोड़ने के बाद ये जो टोटल रिएक्टेड है, इसके रिस्पेक्ट में कितना हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने में खर्च हुआ या रिएक्ट हुआ।
तो इसको परसेंटेज में जब निकालते हैं तो हमारा परसेंट एलडी निकल के आता है। तो ये चीज़ें हमको निकालनी है। तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ आगे अगले स्लाइड में कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक स्टेप में। प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर वीडियो आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से सॉल्व करके लिख लिया है, जिससे कि टाइम बचे, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना सिलेबस कवर कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, बेसिस में वही लिख देंगे हम लोग जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 किलो मोल ऑफ एथिलीन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एथिलीन C2H4 आर फेड टू ए रिएक्टर। ठीक है, तो ये हमने एक ब्लॉक डायग्राम बना लिया, एक बॉक्स बना लिया रेक्टेंगुलर आयताकार। अब इसको रिएक्टर अंदर लिख दिया। अब क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डाली जा रही हैं, C2H4 डाला जा रहा है, ऑक्सीजन डाला जा रहा है, तो ये फीड स्ट्रीम हो गया हमारा। ठीक है, और ये हमारा इधर प्रोडक्ट स्ट्रीम हो गया। ठीक है, तो फीड स्ट्रीम में क्या क्या चीज़ें हैं, C2H4 हमारा कितना है, 100 किलो मोल है, तो ये लिख दिया हमने। ऑक्सीजन दिया नहीं है तो इसकी जरूरत भी नहीं है, इसलिए नहीं दिया है, लिखेंगे भी नहीं इसको हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, जो एथिलीन ऑक्साइड है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, वो कितना मिल रहा है, 80 किलो मोल। ये क्वेश्चन में ही कह रहा है। ठीक है, मैंने अपने पास से नहीं लिखा है। उसके बाद CO2 की क्वांटिटी हुई है, वो कितना मिला है, 10 किलो मोल। ठीक है, अब आगे केमिकल रिएक्शन लिखेंगे हम लोग। तो इसमें क्या है, चूंकि आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको एक चीज़ तो पहले ही लाइन में दिया है कि हमको एथिलीन ऑक्साइड बनाना है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा मेन जो प्रोडक्ट हुआ ये एथिलीन ऑक्साइड हुआ। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन से देखेंगे तो अगर आप इस तरीके से रिएक्शन होता है हाफ O2 के साथ में, तो ये इसके साथ और भी कोई चीज़ें नहीं बनती हैं, केवल एथिलीन ऑक्साइड ही बनता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें CO2 भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर एथिलीन ऑक्साइड के अलावा CO2 भी बन रहा है, तो इसका मतलब जो है CO2 है वो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है। इसका मतलब इस रिएक्शन के अलावा भी कोई रिएक्शन और हो रही हैं। ठीक है, तो वही जो रिएक्शन है वो साइड रिएक्शन होगी। ये हमारा मेन रिएक्शन होगा जिसमें हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, और उसके अलावा जो रिएक्शन है वो हमारा साइड रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं साइड रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो दूसरा रिएक्शन है आप इसको भी अच्छे से लिखेंगे, इसको भी बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो आप नंबर कट जाएगा। और उससे भी जरूरी चीज़ ये है कि आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, मोल आपका आएगा ही नहीं जितना आना चाहिए। ठीक है, तो ये रिएक्शन लिखा है मैंने, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया साइड रिएक्शन, यहाँ पे लिख दिया मेन रिएक्शन। ठीक है, अब इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, अब लिखा है मैंने फ्रॉम इक्वेशन 2 वही स्टोइकियोमेट्री जो रिलेशन होता है इक्विवेलेंट वाला, कि किसके रिस्पेक्ट में कितना चीज़ें चाहिए और कितनी बनेंगी, वो चीज़ें हमको बताता है ये इक्वेशन। तो इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। इसमें क्या है, 1 किलो मोल, चूँकि यहाँ पे 1 है, 1 किलो मोल है, यहाँ पे हाफ किलो मोल है, और यहाँ पे 1 किलो मोल है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है 1 किलो मोल C2H4 इक्विवेलेंट टू 0.5, ये जो हाफ है उसको 0.5 मैंने लिख दिया, 0 किलो ऑक्सीजन इक्विवेलेंट 1 किलो मोल C2H4O। ठीक है, जो हमारा बनना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये आपको तो आना ही चाहिए। कैसे लिखते हैं आपको अब तक तो समझ में आ ही गया होगा, ये नहीं आप लिख पाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम इक्वेशन 2 की सहायता से भी ऐसे ही एक इक्विवेलेंट इक्वेशन लिखेंगे। देखिए वही फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट 1 किलो मोल एथिलीन इक्विवेलेंट टू 3 किलो मोल ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, और 2 किलो मोल CO2 मिल रहा है, और 2 किलो मोल हमको H2O मिल रहा है। इसको इक्वेशन हमने 4 मान लिया यहाँ पे, देखिए। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ए पार्ट में क्या निकालना है, परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ C2H4। तो मैंने बताया आपको क्या परसेंटेज कन्वर्जन, मतलब कि C2H4 जो हमारा 100 किलो मोल डाल रहे हैं, इसका कितना परसेंट या कितनी क्वांटिटी है, इसके रिस्पेक्ट में हम परसेंटेज में निकालते हैं कन्वर्जन। इस 100 किलो मोल का कितना पार्ट हमारा रिएक्ट कर रहा है, चाहे वो रिएक्ट डिजायर्ड में हो चाहे अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने में हो। ठीक है, तो वही लिखा मैंने, वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमने ये लिख लिया इक्विवेलेंट वाला भाई, 1 किलो मोल C2H4 इक्विवेलेंट टू 1 किलो मोल C2H4O। मतलब कि 1 किलो मोल अगर C2H4 पूरा रिएक्ट कर रहा है तो हमको 1 किलो मोल एथिलीन ऑक्साइड मिलेगा।
ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 3 होगा। ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर 80 होता है हमारा, चूंकि दिया हुआ है प्रोडक्ट में हमारा कितना है, यहाँ पे 80, मैंने 80 से क्यों गुणा किया, क्योंकि हमारा जो C2H4 है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको 80 किलो मोल C2H4O हमको मिल रहा है प्रोडक्ट में, इसीलिए मैंने 80 से किया। ऐसे मेरे पास कोई वो जादू नहीं है कि हमको 80 से ही करना है, ऐसा कुछ वो नहीं है। क्वेश्चन में दिया इसलिए मैंने 80 से कर दिया, कोई क्वेश्चन में 60 दिया होता तो मैं यहाँ से 60 में गुणा करता। ठीक है। तो जब ये 60 होगा, अगर ये 80 होगा तो यहाँ भी 80 हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने किया हुआ है, आप इसको इधर से भी समझ सकते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ से ऐसे लिख दिया पलट के, 80 किलो मोल C2H4O इक्वल टू 80 किलो मोल C2H4O। इसका मतलब ये कि अगर 80 किलो मोल हमारे पास C2H4O बन रहा है प्रोडक्ट में, तो हमारा 80 किलो मोल C2H4 रिएक्ट किया ही होगा। ठीक है। इससे हमको मालूम चला ये चीज़। ठीक है, कि अगर 80 किलो मोल प्रोडक्ट में हमको मिल रहा है ये C2H4O, तो 80 किलो मोल C2H4 रिजेक्ट किया ही होगा। ठीक है। तो अब यहाँ से हमको इसकी क्वांटिटी निकल गई कि क्या, कि C2H4O को बनाने में कितना खर्च हुआ, C2H4 80 किलो मोल। ठीक है। तो ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है। तो डिजायर्ड प्रोडक्ट को बनाने में खर्च जो C2H4 है वो हमको मिल गया कितना, 80 किलो मोल। अब अनडिजायर्ड का भी देख लेंगे जो रिएक्शन 2 से हम लोग लिखे थे। इसलिए C2H4 रिएक्टेड टू प्रोड्यूस C2H4O, ये डिजायर्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, डिजायर्ड प्रोडक्ट 80 किलो मोल। ठीक है। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, अब चौथे इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1 किलो मोल C2H4 इक्वल टू 2 किलो मोल CO2। मतलब कि 1 किलो मोल C2H4 रिएक्ट करेगा टोटल, तो हमको 2 किलो मोल CO2 मिलेगा। ठीक है। अब फिर ऐसे ही इसको हम लोग उल्टे तरीके से चलेंगे, उल्टा चलेंगे। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 किलो मोल CO2 मिल रहा है, जब ये 2 था तो ये 1 था, मतलब 2 का आधा था यहाँ पे। ठीक है। तो जब यहाँ पे आप समझिए, अगर यहाँ पे 20 होगा तो यहाँ पे 10 होगा, उसी तरीके से जब ये 10 होगा तो ये 5 होगा। ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे आगे लिखा हुआ है। और 1 किलो मोल CO2 इक्विवेलेंट टू हाफ किलो मोल C2H4। ठीक है। अगर ये 1 रहेगा तो ये यहाँ पे आधा रहेगा। ठीक है। तो इसी तरीके से दोनों पक्षों में हमने 10 से गुणा कर दिया, इसलिए 10 किलो मोल CO2 इक्विवेलेंट टू 1/2 गुणे 10 किलो मोल C2H4। ठीक है। तो इसका मतलब ये 10 किलो मोल CO2 है, तो उसके रिस्पेक्ट में 5 किलो मोल C2H4 रिएक्ट किया होगा। ठीक है। या इसके उल्टा भी देख सकते हैं कि अगर 5 किलो मोल CO2H4 रिएक्ट करता है तो हमारा 10 किलो मोल CO2 बनेगा। ठीक है। इसलिए C2H4 रिएक्टेड टू प्रोड्यूस CO2, इसलिए C2H4 रिएक्टेड टू प्रोड्यूस CO2, ये क्या है, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है। ठीक है। तो ये 5 किलो मोल हो गया। ठीक है। अब हमको डिजायर्ड की भी क्वांटिटी मालूम हो गई, डिजायर्ड को बनाने में कितना एथिलीन खर्च हुआ और अनडिजायर्ड को बनाने में कितना खर्च हुआ। ठीक है। तो इसलिए टोटल जो रिएक्ट हुआ C2H4 उसको जोड़ देंगे दोनों को, 80 + 5, ये कितना हो गया, 85 किलो मोल हो गया। ठीक है। अब हमने फेड कितना किया था रिएक्टर में, 100 किलो मोल डाला था, तो 100 में से हमारा 85 जो है वो रिएक्ट किया। तो जाहिर सी बात, अब सिंपल सा है, आप 85% लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा फॉर्मूले के एक तरीके से मैनर में लिखेंगे, कैसे लिखते हैं आगे। तो नाउ परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ C2H4, तो टोटल रिएक्टेड C2H4 डिजायर्ड प्लस अनडिजायर्ड बटे में टोटल C2H4 फेड टू ए रिएक्टर, जो टोटल C2H4 रिएक्टर में फेड किया गया वो गुणे 100। तो वही लिख दिया मैंने, 85/100 गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल, हमारा 85 आ गया। परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ C2H4 ये हमारा आ गया 85। ठीक है। ये हमारा ए का आंसर आ गया। अब बी में क्या निकालना है, परसेंटेज यील्ड ऑफ C2H4O। ठीक है। अब अभी परसेंट यील्ड ऑफ C2H4O, अब ये क्या चीज है, आपको बताया था मैंने पीछे, C2H4 रिएक्टेड टू प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रोडक्ट और टोटल रिएक्टेड C2H4। ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिख दिया मैंने, 80 डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमारा क्या था, C2H4O था,
तो ये इसको बनाने में कितना खर्च हुआ था हमारा 80 किलो मोल, तो वही मैंने ऊपर लिख दिया। और नीचे जो टोटल 80 + 85 मैंने लिखा था, 80 + 5 85, डिजायर्ड प्लस अनडिजायर्ड, तो वो नीचे लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये 94.12 आएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, आंसर बी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके कोई भी स्टेप अगर कंफ्यूज किया हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।